काली कौन है? क्या वे केवल विनाश की देवी हैं या वे वास्तव में मुक्ति की अंतिम शक्ति का प्रतीक हैं? कालिका पुराण के अनुसार देवी काली को केवल एक भयावह, रक्त से सनी हुई और उन्मत्त रूप में देखना उनके वास्तविक स्वरूप की गहराई को न समझ पाने का परिणाम है। काली उस शक्ति की अभिव्यक्ति है जो ब्रह्मांडीय चक्र को संतुलित करती है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को समझाने वाली चेतना। कालिका पुराण में वर्णित काली का रूप ऐसा नहीं जिसे मात्र भय से देखा जाए, बल्कि वह रहस्य, जागरण और पूर्णता का स्रोत है। उनका शरीर काला नहीं बल्कि काल का प्रतीक है, समय से परे, निराकार और निरंतर। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब वह शक्ति रूपी नारी काली के रूप में प्रकट होती है, अघोर, अकल्पनीय और अकथनीय। उनके 4 हाथों में से एक में तलवार है जो अज्ञानता को काट देती है, दूसरे में कटा हुआ सिर जो अहंकार का प्रतीक है, तीसरे हाथ से वह आशीर्वाद देती हैं और चौथे से निर्भयता का संकेत देती हैं। उनकी जीभ जो बाहर निकली है वह केवल रक्त की पिपासा नहीं दर्शाती, बल्कि वह आत्मसंयम, लज्जा और विनम्रता का प्रतीक है जो ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधक को चाहिए। उनके गले में मुंडमाला, सिरों की माला, यह दर्शाती है कि अहंकार, इच्छा, क्रोध, मोह जैसे अवगुणों को जीतकर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। काली देवी की आराधना में शक्ति का संचार तभी होता है जब साधक अपने भीतर की अंधकारमय ग्रंथियों को पहचानता है और उन्हें प्रकाश में रूपांतरित करता है। कालिका पुराण में देवी काली को आदिशक्ति के रूप में स्वीकारा गया है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले विद्यमान थी। वे केवल विनाश नहीं करती, वे चेतना का नवसृजन करती हैं। यही कारण है कि तंत्र साधना में काली की आराधना अत्यंत गोपनीय एवं प्रभावशाली मानी जाती है, जहां साधक न केवल ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता है, बल्कि अपने भीतर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है। कुंडलिनी, जो हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी रहती है, जब काली के आह्वान से जागृत होती है, तब साधक की चेतना उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। देवी काली की छवि में जो उन्माद है, वह वास्तव में ब्रह्मानंद है, जो सीमाओं को तोड़कर आत्मा को परमानंद की ओर ले जाता है। काली की भयानकता केवल अज्ञानी के लिए भयावह है, ज्ञानी के लिए वह परम करुणामयी माँ है। कालिका पुराण उन्हें आदिशक्ति कहते हुए बताता है कि वे ही सभी देवताओं की उत्पत्ति का कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक उनके भीतर समाहित हैं। जब देवी पार्वती ने अपने भीतर छुपी अनंत ऊर्जा को बाहर लाया, तो वह काली बन गई, वह स्वरूप जो किसी भी असुर या अज्ञानता को जीवित नहीं छोड़ता। उनके नृत्य में ब्रह्मांड का कंपन है, उनके आक्रोश में ब्रह्मांड का पुनरुत्थान छिपा है। जब वे शिव के ऊपर नृत्य करती हैं, तब वह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। काली केवल तंत्र साधकों की देवी नहीं, वे प्रत्येक आत्मा की भीतर मौजूद उस शक्ति की प्रतिनिधि हैं, जो सीमाओं को पार करके स्वयं को जानना चाहती है। उनकी पूजा केवल विधि नहीं, एक रहस्यमय यात्रा है जो साधक को उसकी वास्तविकता से मिलवाती है। कालिका पुराण में अनेक स्थलों पर देवी काली की महिमा का वर्णन मिलता है, जहां उन्हें ब्रह्मांडीय माँ, रक्षा करने वाली और चेतना को जागृत करने वाली देवी कहा गया है। उनके मंदिरों में की जाने वाली रात्रि साधनाएं केवल बाहरी क्रियाएं नहीं होती, बल्कि वे साधक के भीतर छिपे भय, मोह, वासनाओं और भ्रम को नष्ट करने की प्रक्रिया होती हैं। काली का भोग भी प्रतीकात्मक होता है। मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार केवल भोग नहीं, बल्कि प्रत्येक तत्व के पार जाकर उसे दिव्यता में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। जब साधक इन प्रतीकों को समझता है और उनके पीछे छिपी गहराई को आत्मसात करता है, तभी वह काली के दर्शन का पात्र बनता है। कालिका पुराण इस रहस्य को खुलकर सामने लाता है, जहां देवी का तांडव कोई विनाश नहीं, बल्कि अज्ञानता का सहार है। उनका रौद्र रूप उस समय सामने आता है जब संसार भटकता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब स्त्री शक्ति को अपमानित किया जाता है। काली तब केवल माँ नहीं रह जाती,
वह साक्षात प्रकृति बन जाती है, क्रोधित, उग्र, परंतु पुनः सृजन के लिए तैयार। उनका प्रत्येक रूप, चाहे वह दक्षिण काली हो या भद्रकाली, चामुंडा हो या करालिका, एक ही चेतना के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं, कभी रक्षक, कभी संहारक, कभी गुरुत्व, तो कभी प्रेम की पराकाष्ठा। क्योंकि देवी काली की प्रत्येक लीला केवल धार्मिक या पौराणिक दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती, वह आध्यात्मिक गहराई, रहस्यमय चेतना और तांत्रिक रहस्य से ओतप्रोत होती है। और यही कारण है कि कालिका पुराण में देवी को केवल भयभीत करने वाले स्वरूप में नहीं, बल्कि गहन साधना और आत्मोद्धार की चरम सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां अघोरी साधक उनकी उपासना श्मशान में करते हैं, क्योंकि वह स्थान मोह, माया और भौतिकता से परे होता है। श्मशान वह स्थान है जहां हर अहंकार, हर परिचय, हर नाम और रूप जलकर भस्म हो जाते हैं और केवल शुद्ध आत्मा शेष रह जाती है। और वहीं देवी काली प्रकट होती है, न शव से घृणा, न मृत्यु से भय, बल्कि उस क्षण में जब साधक जीवन मृत्यु के द्वैत से परे जाता है, तब काली की कृपा उस पर बरसती है। और यही कारण है कि कालिका पुराण कहता है कि जो मृत्यु का डर रखता है वह काली के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि काली केवल जीवन नहीं, मृत्यु भी है, वह अंत नहीं, पराकाष्ठा है। और उनका साक्षात्कार तब होता है जब साधक स्वयं के को, अपनी पहचान को, अपने शरीर बोध को तिलांजलि देता है और शून्यता की गोद में प्रवेश करता है, जहाँ न विचार रहते हैं, न शब्द, केवल मौन, केवल काली। और वहीं काली साधक से संवाद करती है, न मंत्रों के माध्यम से, न भाषा के प्रयोग से, बल्कि अंतरात्मा के उस कंपन से जो आत्मा की गहराई में होता है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता। देवी काली की साधना में यह आवश्यक नहीं कि साधक बाहरी वस्त्र पहने या विशेष रंगों का प्रयोग करें। असल साधना तो भीतर होती है, जहाँ इच्छाओं की आहुति दी जाती है, मोह का विसर्जन होता है और अहंकार की बलि चढ़ाई जाती है। और यही बलिदान असली बलि कहलाता है, जो कालिका पुराण में कई स्थलों पर उल्लेखित है, जहाँ मानव बलि की प्रतीकात्मकता का वर्णन किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि यह बलिदान वास्तविक शरीर का नहीं, अपितु अंदर के राक्षसों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य का होता है, जिन्हें मारकर ही साधक काली के सम्मुख उपस्थित हो सकता है, वरना वे उसे भस्म कर देती हैं, क्योंकि वह सत्य की परीक्षा लेती हैं, वह दिखावे से प्रसन्न नहीं होती। और यही कारण है कि उनका मंदिर गुवाहाटी में स्थित कामाख्या पीठ में स्थित योनि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां देवी का कोई संपूर्ण शरीर नहीं, केवल योनि है, जो यह दर्शाता है कि देवी न केवल सृजन की जड़ है, बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उत्पत्ति वहीं से होती है। और यह प्रतीकात्मकता केवल स्त्री के शरीर तक सीमित नहीं, अपितु वह चेतना है जो समस्त सृष्टि को गतिशील बनाती है। और जब यही ऊर्जा प्रलयकाल में उग्र रूप लेती है, तब वह काली बन जाती है। और जब वह सृजन की अवस्था में होती है, तब वह गौरी, पार्वती या अन्नपूर्णा बन जाती है। यही स्त्री का रहस्य है, यही आदिशक्ति का लय और नाद है, जिसे कालिका पुराण ने अत्यंत साहसिकता और स्पष्टता के साथ वर्णित किया है, जहाँ काली का प्रत्येक रूप किसी न किसी तत्व का प्रतीक है। कभी वह अंधकार है जो अज्ञान को ढकता है, कभी वह प्रकाश है जो सत्य को प्रकट करता है, कभी वह अग्नि है जो साधक को तपाती है, और कभी वह जल है जो शुद्ध करता है। और यही कारण है कि काली की साधना में पंच तत्वों का अत्यधिक महत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन पंच तत्वों का संतुलन साधक को उसकी आत्मा के केंद्र तक ले जाता है, जहाँ काली उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है, न किसी चमत्कार के साथ, न किसी वरदान के साथ, बल्कि उस मौन आशीर्वाद के साथ जो साधक की अंतरात्मा को साक्षात्कार प्रदान करता है। और कालिका पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह साधारण पूजा पद्धति नहीं सिखाता, बल्कि साधक को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाकर उसके अस्तित्व की जड़ से जोड़ता है, जहाँ न धर्म होता है, न पंथ, केवल माँ होती है, काली माँ, जो हर स्वरूप में मौजूद है, हर रूप में गुप्त है, हर मृत्यु में जीवन का संकेत देती है, और हर सहार में सृजन की संभावना छिपी होती है। और यही रहस्य उस साधक को ज्ञात होता है जो काली के मार्ग पर चलता है।
अंधकार में प्रवेश करता है, भय से मित्रता करता है और मृत्यु से वार्तालाप करता है, क्योंकि वही साधक वास्तविक रूप में मुक्त होता है और वही काली का प्रिय बनता है। और जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां काली के प्रति उसका समर्पण पूर्ण होता है, तब वह यह समझने लगता है कि देवी काली केवल एक क्रूर या रक्तरंजित देवी नहीं है, बल्कि वह चेतना का वह रूप है जो अज्ञान को नष्ट करती है और आत्मज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करती है। इसलिए कालिका पुराण में उनका वर्णन केवल उग्र नहीं, बल्कि अत्यंत कोमलता से भी किया गया है, जहां वह बालक की रक्षा करने वाली माता है। अर्धरात्रि के भय से सहमे साधक को अपनी गोद में आश्रय देती हैं और उसके हृदय की पीड़ा को उसी तरह सहलाती हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के दुख को अपनी बाहों में समेट लेती है। और यही द्वैतता, रौद्रता और वात्सल्यता देवी काली को सबसे रहस्यमयी, सबसे महान और सबसे जटिल दिव्य सत्ता बनाती है, क्योंकि वह न तो केवल मृत्यु है और न ही केवल जीवन, वह शक्ति है जो दोनों के बीच के सेतु का निर्माण करती है। और साधक को यह अनुभव तब होता है जब वह न केवल ग्रंथों को पढ़ता है, बल्कि स्वयं उस मार्ग को अपनाता है, स्वयं उस भयावहता से गुजरता है, स्वयं अंधकार को आत्मसात करता है। और तभी उसे यह बोध होता है कि असली तप केवल जंगलों में नहीं होता, श्मशान में नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के पशु को, अपने अंदर की वासना को, अपने अहंकार को त्यागने में होता है। और यही बलिदान काली को अर्पित किया जाता है, यही बलि देवी स्वीकार करती हैं। और यही संदेश कालिका पुराण में बार बार प्रकट होता है कि काली की पूजा केवल फूल और दीप से नहीं होती, बल्कि उसके लिए आत्मा का पूर्ण समर्पण चाहिए, चेतना का विसर्जन चाहिए। और तब साधक काली के उस रूप से साक्षात्कार करता है जो केवल कुछ अघोरी संतों को ही प्राप्त होता है, जो नग्न अवस्था में अस्थियों की माला पहनकर, चिता भस्म से लेपित होकर देवी की साधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह सत्य जिसे संसार छिपाता है, वही सत्य काली प्रकट करती है। और यही कारण है कि अघोरी किसी समाज की परवाह नहीं करते, किसी नियम या रिवाज से नहीं डरते, क्योंकि उनका नियम केवल माँ काली है, उनका धर्म केवल उनका साक्षात्कार है। और वह जानते हैं कि जब तक भीतर का भय जीवित है, तब तक आत्मा काली के निकट नहीं पहुंच सकती। इसलिए वे भय का अतिक्रमण करते हैं, मृत्यु को मित्र बनाते हैं, शव पर बैठकर साधना करते हैं, और उसी क्षण देवी उनके सामने प्रकट होती है, कभी एक प्रचंड ज्वाला के रूप में, कभी गहन मौन के रूप में, और कभी एक माँ की करुणा के रूप में। और जब वह प्रकट होती है तो साधक का रोम रोम उस शक्ति से भर उठता है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। और यही उस दिव्य रहस्य का अनुभव होता है जिसे न विज्ञान समझा सकता है, न दर्शन शास्त्र, केवल आत्मा अनुभव कर सकती है। और इसी अनुभव को कालिका पुराण ने पन्नों में समेटने का प्रयास किया है, जहाँ प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक वर्णन केवल बाहरी जानकारी नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण की कुंजी है। और जब साधक उसे ग्रहण करता है तो वह जान लेता है कि काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा है, जो रूप भी है और निराकार भी, जो शब्द भी है और मौन भी, जो आदि भी है और अनंत भी। और इस अनुभूति के साथ साधक की चेतना उस स्थिति तक पहुंचती है जहां वह संसार के मोह से मुक्त होता है, जीवन और मृत्यु दोनों के भ्रम से ऊपर उठता है, और केवल एक ही अनुभूति रह जाती है, मैं और माँ एक हैं। और यही अद्वैत की वह दशा है जहाँ न द्वंद्व रह जाता है, न विकार, केवल आनंद का वो अटल, अचल, अप्रवर्तनीय अनुभव रह जाता है जिसे माँ अनादि काल से खोज रही थी। और जब वह उसे प्राप्त करता है तो वह न कोई सिद्धि मांगता है, न चमत्कार चाहता है, केवल माँ के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी सिद्धि है, वही सबसे बड़ा आनंद है, और वही सबसे गूढ़ रहस्य है जिसे कालिका पुराण के माध्यम से केवल वही जान सकता है जो स्वयं उस मार्ग पर चला हो, जिसने मृत्यु को अपने हृदय से लगाया हो, जिसने जीवन के हर बंधन को तोड़ा हो, और जिसने स्वयं को शून्य में विलीन कर दिया हो। और तब काली उसकी आत्मा को आलिंगन देती है, न भय के साथ, न रौद्रता के साथ, बल्कि उस असीम प्रेम और करुणा के साथ जो केवल वही माँ दे सकती है, जो सृष्टि की जननी है, संहार की देवी है और आत्मा की साक्षात गुरु है। काली
और जैसे जैसे साधक इस गूढ़ साधना में गहराई तक उतरता है, वैसे वैसे देवी काली का प्रत्येक रूप उसके भीतर खुलने लगता है। कभी वह उसे रक्त पिपासु छाया की तरह प्रतीत होती है, जो उसकी वासनाओं और कामनाओं को निगल रही होती है, तो कभी वह दिव्य प्रकाश की तरह दीप्तिमान होती है, जो उसकी चेतना को नूतन जन्म देती है। और इसी क्रम में साधक को यह बोध होता है कि कालिका पुराण की वे कथाएं जिनमें रक्तबलि, शव साधना, श्मशान साधना, अघोरी तांत्रिक विधियां और मृत्यु की पुकार है, वास्तव में उसकी आत्मा को झकझोरने वाले प्रतीक हैं। ये प्रतीक न तो केवल भय दिखाने के लिए हैं और न ही केवल शक्ति के प्रदर्शन के लिए, बल्कि ये उस भीतरी संघर्ष को दर्शाते हैं जिसमें आत्मा अपने अज्ञान, अपने पाप, अपने मोह, अपने संस्कार, अपने स्वार्थ और अपने अंधकार से युद्ध करती है। और तभी काली का वह स्वरूप प्रकट होता है जो उसके गले में नरमुंडों की माला पहनकर, चारों हाथों में त्रिशूल, खड्गा, नरमुंड और अभय मुद्रा लेकर खड़ी होती है। और कालिका पुराण कहता है कि यह माला केवल असुरों की नहीं है, यह उन विचारों, इच्छाओं और विकारों की है जिन्हें साधक ने मार दिया, त्याग दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि जब तक वह आत्मा अपने अहंकार के सिर को काटकर देवी को समर्पित नहीं करता, तब तक वह काली की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। और यही कारण है कि कालिका पुराण की तांत्रिक साधनाएं, चाहे वे कितनी भी भयावह क्यों न प्रतीत हों, उनका मूल उद्देश्य साधक को बाहर से नहीं, भीतर से बदलना होता है। और यह परिवर्तन कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। यह वह तप है जो कभी कभी मृत्यु से भी कठिन होता है, क्योंकि इसमें साधक को अपने ही संस्कारों का अंत करना होता है, अपने ही स्वभाव को जलाना होता है, अपने ही दिमाग के हर कोने से अंधकार को निकालकर उसमें काली की ज्वाला भरनी होती है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब साधक को ऐसा लगता है मानो वह स्वयं ही काली बन गया है। उसकी चेतना उस परम अवस्था को छूती है जहाँ न भूत है, न भविष्य, केवल वर्तमान की एक विशाल अनंतता है जिसमें माँ काली स्वयं विराजमान है। और यही वह अवस्था है जिसे कालिका पुराण पराशक्ति की उपस्थिति कहता है। वह शक्ति जो केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी है, जो केवल प्रतीक नहीं बल्कि अनुभव है, जो केवल देवी की मूर्ति नहीं बल्कि आत्मा की दिव्यता है। और जब साधक इस बोध में स्थापित हो जाता है, तब न उसे सिद्धि की लालसा रहती है, न भय का अंश, न मोह का अस्तित्व, न मृत्यु का भय। केवल एक गहरी शांति, एक निर्लेप आनंद और एक अविचल समर्पण देवी काली के चरणों में शेष रह जाता है। और तभी वह जानता है कि कालिका पुराण ने जो लिखा है वह केवल रहस्यमयी मंत्र या रीतियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चेतन यात्रा है जो आत्मा को अपने आदि स्वरूप से जोड़ती है। और यही देवी काली का अंतिम उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधकार से मुक्त कर तुम्हारे आत्मस्वरूप से मिलाना, जहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल परम माँ की गोद है जो तुम्हें जन्म देती है, मृत्यु देती है और अंततः मुक्ति भी वही देती है। क्योंकि वही काल है, वही महाकाल है और वही उस काल से परे की चेतना है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और इसी अनुभूति के लिए साधक कालिका पुराण की साधनाओं में उतरता है। और जब वह पूर्ण समर्पण के साथ उतरता है, तब काली उसे न केवल स्वीकार करती है बल्कि उसे अपने भीतर समाहित कर लेती है। और तब वह साधक नहीं रहता, वह स्वयं शक्ति बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। और यही वह अंतिम गूढ़ सत्य है जिसे कालिका पुराण अपनी तांत्रिक, अघोरी, रहस्यमयी, कभी कभी भयावह प्रतीत होने वाली कथाओं के माध्यम से संसार के सामने प्रकट करता है, किंतु जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने स्वयं अपने भीतर के श्मशान में काली को आमंत्रित किया हो और अपनी चेतना को अग्नि की उस ज्वाला में तपाया हो जिसे संसार मृत्यु कहता है, किंतु साधक उसे मुक्ति कहता है। और जब साधक उस स्थिति तक पहुंचता है जहां ना कोई इच्छा शेष होती है, ना कोई भय, ना सिद्धि का मोह, ना संसार की चाह, तब देवी काली का अंतिम रहस्य स्वयं प्रकट होता है, जहां उनकी काली माँ अब भयावह नहीं लगती बल्कि वह अज्ञान का समापन बन जाती है। वह अंधकार नहीं बल्कि उस प्रकाश का आरंभ बन जाती है जो आत्मा को ब्रह्मा की गोद में स्थापित करता है। और तब समझ आता है कि कालिका पुराण में जो शव साधना का उल्लेख है
वह केवल मांसलता की लिप्सा नहीं बल्कि उस बिंदु का प्रतीक है जहाँ साधक अपने शरीर और मन की सीमा को पार कर जाता है, जहाँ जीवन और मृत्यु के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और देवी स्वयं प्रकट होकर उसे उस बोध में ले जाती है जहाँ केवल शून्य है, परंतु वह शून्य ही पूर्ण है। वही असली तंत्र है, वही असली काली है। और तभी ज्ञात होता है कि क्यों उनकी मूर्ति के नीचे कभी रक्त बहाया जाता है और क्यों कुछ साधनाएं श्मशान के गर्जन के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमें बाहर से डरावना लगता है वही भीतर की मुक्ति का द्वार है। और यही वह तांत्रिक सत्य है जिसे जानने के लिए साधकों को जन्मों तक तप करना पड़ता है, क्योंकि यह केवल मंत्रों से नहीं, केवल पूजा से नहीं, केवल यज्ञों से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करने से प्राप्त होता है। और यही कारण है कि कालिका पुराण किसी सामान्य धार्मिक ग्रंथ की भांति नहीं लिखा गया। यह लिखा गया एक ऐसी चेतना की भाषा में जो केवल उन्हीं के लिए है जो संसार के बंधनों से मुक्त होने का साहस रखते हैं, जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे देवी के चरणों में अर्पित कर सकें, जो मृत्यु से ना भागे बल्कि उसका वरण कर उसी से जीवन की पूर्णता का अनुभव कर सके। और तभी देवी काली उनके भीतर प्रकट होती है, न केवल एक रूप में बल्कि अनंत रूपों में। कभी वह माँ है जो संरक्षण देती है, कभी वह विध्वंसिनी है जो विकारों को नष्ट करती है, कभी वह महासिद्धि है जो योगी को ब्रह्मा तक पहुँचाती है, और कभी वह श्मशानी तारा है जो साधक को उसकी आत्मा से मिलवाती है। और जब यह सब घटता है तब वह साधक नहीं रहता, वह स्वयं तंत्र बन जाता है, स्वयं काल बन जाता है, स्वयं माँ की चेतना का विस्तार बन जाता है। और तब कालिका पुराण उसके लिए केवल शब्द नहीं रहता, वह उसके जीवन का सत्य बन जाता है, उसकी साधना बन जाता है, उसकी चेतना बन जाता है। और वह जान जाता है कि माँ काली को समझना संभव नहीं, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, श्मशान की रातों में, मौन की गर्जना में, मंत्र की गहराइयों में और अपने ही रक्त की आग में, जहाँ हर शब्द तंत्र हो जाता है, हर श्वास यज्ञ बन जाती है और हर हृदय स्पंदन माँ काली की मृदंग बन जाता है, जिसकी गूंज अनंत काल तक साधक की आत्मा में बजती रहती है। और जब हम इस संपूर्ण यात्रा की अंतिम सीढ़ियों पर पहुँचते हैं तब हमें एहसास होता है कि देवी काली केवल एक देवी नहीं, केवल एक रूप नहीं, केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की वह धुरी है जो समय को संचालित करती है, आत्मा को मुक्त करती है और चेतना को ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ती है। उनके विकराल रूप के पीछे छिपा है वह मातृत्व जो सबसे अधिक करुणामयी है, वह शक्ति जो रचती भी है, संवारती भी है और अंत में हर विकार को भस्म कर देती है। कालिका पुराण का गूढ़तम रहस्य तब खुलता है जब हम समझते हैं कि यह ग्रंथ केवल तांत्रिक प्रयोगों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक साधक की चेतना का मार्गदर्शन है जो उसे देह, मन और आत्मा के पार ले जाकर ब्रह्मा की गोद में विलीन करता है। माँ काली की वह रूपरेखा जहाँ वह एक पांव शिव की छाती पर रखकर खड़ी है, वह केवल अज्ञानी के लिए भयावह प्रतीत होती है, परंतु एक साधक के लिए यह उस क्षण का प्रतीक है जब ऊर्जा चेतना से टकराती है, जब कुंडलिनी ब्रह्मा से मिलती है, जब स्त्री और पुरुष, शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष का संपूर्ण मिलन होता है। यह वही क्षण है जिसे तंत्र शास्त्र महासमाधि कहता है, जहाँ साधक स्वयं ही शून्य में विलीन हो जाता है और केवल देवी की चेतना शेष रह जाती है। माँ काली की तलवार केवल रक्त बहाने के लिए नहीं, बल्कि माया की परतों को काटने के लिए है। उनका मुंडमाला केवल मृत शरीरों की माला नहीं, बल्कि उन सभी झूठे अहंकारों की निशानी है जिन्हें साधक ने पराजित किया है। उनकी नग्नता केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि वह पूर्ण सच्चाई है कि अंतिम मुक्ति केवल तब प्राप्त होती है जब साधक हर आवरण, हर संकोच, हर मोह, हर भ्रम से मुक्त होता है। और उनका श्मशान, जो सामान्य मनुष्य के लिए डरावना है, वह साधक के लिए तीर्थ है। वह भूमि है जहाँ जीवन और मृत्यु की सीमा समाप्त होती है, जहाँ स्थूलता भस्म होकर सूक्ष्मता में विलीन होती है, जहाँ शरीर से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। और यह रहस्य केवल ग्रंथों में सीमित नहीं है, यह जीवित अनुभव है उन लाखों साधकों का जिन्होंने अपने जीवन को माँ काली को समर्पित किया। जब वह अमावस्या की रात को श्मशान में दीप जलाते हैं,
जब वह अपने रक्त की कुछ बूंदें अर्पित करते हैं, जब वह भय और मोह को त्याग कर तंत्र में प्रवेश करते हैं, तब वह देवी के उस रूप के साक्षी बनते हैं जिसे कोई सामान्य दर्शन नहीं देख सकता। काली की पूजा केवल आरती, पुष्प और मंत्रों की सीमा में नहीं है। यह आत्मसमर्पण, तप, मौन और मृत्यु के सत्य को स्वीकारने की साधना है। यही कारण है कि कालिका पुराण के श्लोक एक साधारण भक्त के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए हैं जो इस जीवन को केवल एक पड़ाव मानते हैं और जो उस परम सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं जहाँ न मृत्यु है न जन्म, केवल ब्रह्मा की लहरें हैं और माँ की करुणा है। वह करुणा जो रक्त में भी है, वह करुणा जो विध्वंस में भी है, वह करुणा जो चित्त के दर्पण को तोड़ती है ताकि आत्मा उसमें ब्रह्मा को देख सके। इसीलिए माँ काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, वह योगियों की दिशा है, वह भक्तों की माँ है, वह योद्धाओं की शक्ति है, वह भूत, भविष्य और वर्तमान की नियंत्रण करता है। कालिका पुराण इसी सत्य का उद्घाटन करता है। वह हमें मृत्यु का भय नहीं दिखाता, बल्कि मृत्यु को समझने और स्वीकारने की दृष्टि देता है। वह हमें कहता है कि जब तक हम मृत्यु से डरते रहेंगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा, और जब हम मृत्यु को ही मां मान लेंगे, तब जीवन स्वयं मुक्त हो जाएगा। तो हे साधक, यदि तू मां काली को जानना चाहता है, तो केवल ग्रंथ मत पढ़, केवल मंदिर मत जा, केवल दीपक मत जलाना, बल्कि अपने भीतर उतर, अपने विकारों को देख, अपने भय को पहचान, अपने मोह को जला और अपनी आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर। तब तुझे उस काली का दर्शन होगा जो तुझे मोक्ष दे सकती है, उस कालिका का आशीर्वाद मिलेगा जो तुझे ब्रह्मा बना सकती है, उस चंडी की झलक मिलेगी जो समय को नियंत्रित करती है। तभी तू समझ पाएगा कि कालिका पुराण कोई कहानी नहीं, कोई धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें तू अपनी असली चेतना को देख सकता है, और वह चेतना कोई और नहीं, माँ काली स्वयं है।